मोबाइल मार्केट के अंदर जो है वो मोबाइल यूनियन के इलेक्शनों की जो है वो गहमा गहमी देखने को मिली है। मोबाइल यूनियन का रिजल्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रगुजार हैं। मोबाइल यूनियन के जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से ये इलेक्शन कंडक्ट करवाया और ये क्रेडिट इनको जाता है और ये मोबाइल मार्केट को जाता है कि पहली बार मोबाइल यूनियन में वोटिंग के जरिए आपके जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्ट हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं हकनवाज साहब वो भी मौजूद हैं। जी 171 कास्ट हुए हैं। टोटल कितने थे आपके पास? 262 टोटल वोटर की तादाद थी। उसमें से जो है ना 27 असद अली खान ग्रुप ने लिए हैं और 139 जो है वो मलिक नईम ग्रुप ने लिए हैं। लिहाजा आज जो है मलिक नईम साहब जो हैं वो विनर हुए हैं आज। जी मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का बेहिसाब शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह पाक का बेहिसाब शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह पाक ये तौफीक दी मुझे इस्तकामत दे और सब भाइयों के साथ काम करने की तौफीक दे कि ये दो धड़ों वाला इलेक्शन नहीं है। मेलसी की हिस्ट्री में पहली बार, आप भी गवाह हैं हम भी गवाह हैं, कि मेलसी की हिस्ट्री में पहली बार बैलेटिंग के ज़रिए जो है उम्मीदवारों का चुनाव हुआ है। मेरे लिए सारे दोस्त एक हैं, कोई दो धड़े नहीं हैं। और जो अफवाहें फैलाई गई हमारे ख़िलाफ़ कि हर साल वो 12 साल से इक़्तिदार में रहे और वो सिलेक्शन में ही रहे, इसमें बहुत ज़्यादा अफवाहें हैं। ऐसी दो धड़ों वाली एक गुफ्तगू जो है ना मुनासिब नहीं है। और दूसरा इस हवाले से बात करना चाहूँगा कि ये हमारा ताजर का प्रॉब्लम है, ये हमारा कुछ सियासी रूप नहीं है। हम सब भाई हैं, दोस्त हैं और एक ताजर है, लिहाजा इससे ज़्यादा मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहता इस मामले में। और इस रीत को हम चलाएं कि हर साल इलेक्शन हो, सिलेक्शन ना हो। अगर हैदर शाह साहब इस अपने सदारत का जो जीत का सेहरा है अपने सर नहीं बांधेंगे तो ये जहन में रखिएगा कि ये जीत का सेहरा असद अली खान के सर पे जाएगा। ये कानून भी है और दोस्तों ने इस हवाले से ऐलान भी किया है। माजिद रशीद मूनी और उनके दीगर दोस्तों के साथ भी बात करेंगे कि ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने इस इलेक्शन से बाइकाट किया और ऐसी वजह क्या थी कि इन लोगों को ये इलेक्शन करवाना पड़ा। तमाम दोस्त उनके साथ मोहब्बत भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्यार भी उनका बरकरार है, कोई ज़ातियात भी नहीं है। ये उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे, उनके साथ बात करके। हमारे साथ रहिएगा। हमें ख़तरा था कि इंतशार फैलेगा या कोई लड़ाई होगी। हम चाहते थे कि पूरी मार्केट को इकट्ठा लेकर चलें। इंशाल्लाह ताला जिन दोस्तों के कहने पे मैं यहाँ आया हूँ उन दोस्तों से मैं गुजारिश करूँगा कि पूरी मार्केट को हम साथ ही लेकर चलेंगे, हम दो धड़े नहीं होने देंगे। अपनी किसी ज़ाती मसरूफियात की वजह से एक दिन पहले मैंने इलेक्शन कमीशन को एक एप्लीकेशन दी थी कि मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। मुझे कोई मसरूफियात है, मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहता। मोबाइल मार्केट के जितने मेंबरान थे या इलेक्शन कमीशन था उनमें से कुछ लोगों ने इलेक्शन करवाया और इलेक्शन करवा कर मुझे सदर बना दिया। मैं इस इलेक्शन को नहीं मानता। और दूसरी बात, अगर वो इस बात को इलेक्शन मानते हैं तो मैं उस इलेक्शन से इस्तीफ़ा देता हूँ। मोनी इस टाइम मौजूदा सदर हैं, काशिफ भाई जनरल सेक्रेटरी हैं और इलेक्शन जो है वो नवंबर में होगा। हैदर शाह साहब, आप कह रहे हैं कि आपने इलेक्शन वाले दिन, जिस दिन वहाँ पर इलेक्शन हो रहे थे, वहाँ पर असद खान को भेजा कुछ मामला चेक करने के लिए। हमारे मीडिया के तवासुल से ये भी सामने आया कि वहाँ पर फेक वोट डाले गए, वहाँ पर जो इलेक्शन था फेक लोगों को उसका मेंबर बनाया गया। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? भाई मैंने सुनी सुनाई बात की है, मैं खुद मौजूद नहीं था। सुनी सुनाई बात पे लोगों ने कहा है जी वोट कास्टिंग हुई है, कुछ लोगों ने कहा है वहाँ 2 नंबर वोट डाले गए हैं, जो बंदे मौजूद नहीं थे उनके भी वोट कास्ट किए गए। इस बात का मैं गारंटी से कोई जवाब नहीं दे सकता। सुनी सुनाई बात जो है वो मैंने आपको बता दी। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे मोबाइल मार्केट के कुल वोट 133 है। 132 से इस दफ़ा जो मैंने कैलकुलेट किए, आपका एक साथी जो इधर मौजूद है उसके स्क्रीनशॉट भी हैं ग्रुप के अंदर। दिसंबर के एंड के ऊपर उसने जो है ना कहा कि 133 वोट फुल है, उसके बाद 246 वोट कर दिए गए, टीवी पे 250 वोट चलाए गए, 266 वोट थे। इसके बाद मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में जो आपने सवाल किया तो उसका जवाब देना चाहता हूँ। आपके प्रेस क्लब का एक बंदा है जिसकी कोई शौक नहीं है, उसने वोट कास्ट किए, मैं सबूत दे सकता हूँ। दूसरा, जो दुकान वाले हैं उनके मुलाजमों ने वोट कास्ट किए, मैं सबूत दे सकता हूँ। मालिक नहीं गया, मालिक ने इनकार किया, उन्होंने कहा अपना मुलाजिम भेज दो। तो ये तो नहीं हो सकता कि मुलाजिम जाके इसका वोट है, आईडी कार्ड के बगैर कौन वोट डाल गया, आईडी कार्ड के नंबर नहीं है, इस तरह बोगस वोट उन्होंने डाले हैं। मैं इलेक्शन कमीशन कर क्या ये जो इस वक्त इलेक्शन हुए हैं मार्केट के अंदर,
वहाँ पर 262 वोटों की लिस्ट बनाई गई है, वो उन्होंने पब्लिश भी की है। आप ये कहना चाहते हैं कि वो लिस्ट ही बोगस है? जी बिल्कुल लिस्ट बोगस है। यहीं बैठे हैं दिशान भाई, आपके सहाफ़ी हैं, इन्होंने खुद टोटल वोट कास्ट करके ग्रुप के अंदर जो मोबाइल यूनियन का ग्रुप है, इन्होंने बताया कि 133 वोट कुल हैं। तो उसके बाद 246, 250 या 264 अब आप कह रहे हैं, तो कोई फिगर ही नहीं है। आदिल का वोट इससे पहले अजीम भाई, मैं आदिल रशीद, सदर मोबाइल डीलर एसोसिएशन में। मैं दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, किसी भी ट्रेड यूनियन के इलेक्शन 2 साल के लिए या 3 साल के लिए होते हैं। इस साल भी जो इलेक्शन हुए थे पिछले साल, वो 2 साल के ही लिए थे। हम दोस्तों ने मुशावरत की, चंद लोग बीच में आके उन्होंने जी इसको ना हमें तोड़ने की कोशिश की और उन्होंने एक अलग से ग्रुप बना दिया। तो हमारे भाई हैं, हमने अभी भी हमारी यही कोशिश है वो हमारे साथ आके शामिल हो जाएं। हैदर शाह साहब को हमने समझाया था, इनकी बात हमारी इन्होंने जो बात की थी वो उनसे समझ आ गई थी, इसी वजह से इन्होंने आखिरी दिन हमारे हक में हमारे गुजारिश में वो विड्रा कर गए थे। ये अर्जित खान भी हमारे साथ था। तो माजिद भाई काफ़ी दिनों से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे भी रब्ता नहीं हो रहा था। अभी भी हैदर शाह साहब ने एक बात की है कि जो पहले आप इस वक्त जो है ना मोबाइल मार्केट के प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने इलेक्शन करवाया है मोबाइल यूनियन का। तो अब मामला ये था कि आप दोनों की तरफ से ग्रुप बंदी का सिलसिला जो है वो जारी हो गया था। एक ग्रुप माना जा रहा था कि माजिद रशीद मोनी का अलग ग्रुप है, हैदर शाह का अलग ग्रुप है, और इस मामलात के अंदर आपका कोई बयान सामने नहीं आया। एक ये अचानक जो है वो इलेक्शन भी हो गए, ऐलान भी हो गया, इलेक्शन भी हो गए, और उनके जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने उसे इस्तीफ़ा भी दे दिया। आपने ऐसी कौन सी बातें इनको समझाई कि ये आपके दिमाग में आ गए, ज़रा खुल के बताएं ना। आज तक आप किसी भी ट्रेड यूनियन में चले जाएं कि जब इलेक्शन होते हैं, जब दोनों सदर बैठ गए हैं, तो इलेक्शन किस बात का हुआ है? पहली बात तो ये। दूसरी बात, जितने वोट कास्ट हुए हैं उनमें से 50% फेक वोट काउंट हुए हैं। उसका ये सबूत है कि 2-4 लोग तो मेरे पास अभी भी खड़े हैं जिन्होंने वोट कास्ट किए, वो मार्केट का हिस्सा ही नहीं है, उन्होंने अपने भाई की जगह या किसी दोस्त की जगह कास्ट किए। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, इनकी कोई गलत फहमियाँ थी शाह साहब की, वो हमने इनको दूर कर दी थी। जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी हमने इनके दूर कर दिए थे। ये हमारे भाई हैं। और पिछली दफ़ा भी यही एक मसला एक दोस्त ने उठाया था। तो मोबाइल मार्केट में के मेंबर वही बन सकते हैं, रिपेयरिंग वाले या मोबाइल वाले। रिटेलर्स नहीं है, रिटेलर्स की एक एजेंसी है, उनकी अपनी अलग से, और उन्होंने भी इस दफ़ा उन्होंने वोट कास्ट किया। तो समझ भाई, हैदर शाह का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारे मोबाइल मार्केट को तोड़ने से बचा दिया। कुछ लोग उठने जा रही थी, हैदर शाह का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। असद खान का भी उन्होंने भी आपको बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, उन्होंने मोबाइल मार्केट तोड़ने से बचा लिया है। शुक्रिया। और दूसरा सबसे पहले मैं हैदर अली शाह साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी मोबाइल यूनियन की तरफ से कि ये हमारे ग्रुप का हिस्सा थे पहले भी, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई गलत फहमियों की वजह से थोड़े से नाराज़ हो गए थे। जो गलत फहमियाँ दूर ख़त्म हो गई हैं, उसके बाद हमारे ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। इसमें असद अली मगसी साहब के भी मशहूर है कि जिन्होंने इलेक्शन से एक दिन पहले अपना इस्तीफ़ा दे दिया था कि मैं इलेक्शन का बाइकाट करता हूँ। बाकी कुछ है बैरूनी ताकतें जो कि मरकज़ी ताजर अंजुमन ताजरन का खुद साख्त एक सदर बना बैठा है, 22 साल से काबिज़ होकर बैठा है। वो हर यूनियन के अंदर 2-2 बंदे लाकर अपनी एक यूनियन बनाना चाहता है ट्रेड यूनियन के तौर पर, और वो पहले अपने कपड़े का इलेक्शन करवाए जो 22 साल से अपनी यूनियन का सदर बना बैठा है, खुद साख्ता सदर बना बैठा है। अच्छा, ये मैं बता दूं, पहले अंजुमन ताजरान का हम भी हिस्सा थे उसी ग्रुप का। अब वो शेख सलीम जो कि 20 साल से अंजुमन ताजरान का खुद साख्ता सदर बना हुआ है, उसने असल में वो 3-4 आदमी पकड़ता है, उसे सदर, जनरल सेक्रेटरी और कोई एक तीसरा होता दे देता है चेयरमैन का, और एक यूनियन बना देता है। मैलसी में ताजरों के मफादात को सख्त तरीन नुकसान पहुँचाने वाला वही बंदा है जो नुकसान पहुँचा रहा है। मैं तो उसे भी कहूँगा, अगर ताजर यूनियन के प्लेटफार्म पे वो भाई हमारा आ जाए और किसी जगह पे ऐसी जगह पर बैठ के जहाँ पे ताजरों का मफाद हो, वो इत्तफाक कर लें। वो 20 साल से अपनी कपड़े की यूनियन के तो इलेक्शन नहीं करा रहा, बाकियों के सबके इलेक्शन कराते हैं। मैं इस प्रेस के ज़रिए से, आप लोगों के ज़रिए से मैं उससे गुजारिश करूँगा कि हिम्मत करके
कपड़े का भी इलेक्शन करा लें। जब वो कपड़े का इलेक्शन होगा फिर हर तंजीम का इलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद जिसको अगर मेलसी के ताजर शेख सलीम को नामजद करते हैं उसको बनाते हैं, हमें उसमें भी कोई एतराज़ नहीं है। अगर उसको लोग हटाते हैं तो बेशक हटा दें। और एक आखिर में मैं आप तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ। आप तमाम दोस्त यहाँ पर मीडिया वाले, आपकी बहुत मेहरबानी तशरीफ़ लेकर आए और आपकी फिर गहराइयों से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत